मुझे कई नामों से जाना जाता है, जैसे चांद, चंदा, चंद्रमा, और भारत में तो बच्चे मुझे चंदा मामा के नाम से पुकारते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि ऋषि के नेत्रों से मेरा जन्म हुआ और परम पिता ब्रह्मा ने मुझे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। युगों युगों से अनेकानेक विद्वानों, कवियों, लेखकों तथा श्रेष्ठ कलाकारों ने मुझे प्रसन्नता, शीतलता तथा सौंदर्य का पर्याय माना है। मेरे मुखमंडल पर सदैव रहने वाली इस प्रसन्नता का एक विशेष कारण है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कारण क्या है? तो सुनिए। त्रेता युग में जब श्री नारायण ने सूर्य वंश में राम अवतार लिया तो वो दोपहर का समय था। तब सूर्यदेव भगवान राम के दर्शन हेतु अयोध्या में ही ठहर गए और 1 मास तक ठहरे रहे। 1 मास के बाद जब सूर्यदेव आगे बढ़े तब रात्रि हुई और मुझे श्री राम के दर्शन हो पाए। परंतु दर्शनों में हुए इस विलंब के कारण मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध था। इसलिए मैंने अपनी इस पीड़ा को प्रभु के समक्ष प्रकट किया। तब दयालु भगवान ने मुझसे कहा कि द्वापर युग में उनका कृष्णावतार होगा और उन्होंने मुझे वचन दिया कि वे श्री कृष्ण के रूप में मेरे ही वंश में जन्म लेंगे और वो भी अर्धरात्रि में, उस समय जब आकाश में मेरा उदय होगा। अपने इस परम सौभाग्य पर मेरा मन खिल उठा और तभी से मेरे मुखमंडल पर ऐसी प्रसन्नता छाई कि जिससे समस्त आकाश तथा उसमें विचरने वाले तारागण खिल उठे। चंद्रवंश में अवतरित उन्हीं परम धाम भगवान श्री कृष्ण की लीला अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप श्री कृष्ण की मधुर छवि को मन में धारण करके प्रसन्न मन तथा प्रसन्न मुख से इस परम पवित्र कथा का आनंद लें। आयुष्मान भव। कुमार वसुदेव, आज तक देवकी हमारी थी, आज से ये तुम्हारी हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवकी अपनी सेवा व स्नेह से तुम्हारा मन जीत लेगी, किंतु फिर भी यदि अज्ञानतावश इससे कोई भूल हो जाए तो इसे क्षमा कर देना वत्स। पुत्री देवकी, याद रखना कि तुम्हारे कुल की मर्यादा अब तुम्हारे कंधों पर है। सदैव इसकी रक्षा करना पुत्री। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, सदा सुखी रहो। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी हमारी सबसे प्यारी बहन है। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। इस बात का ध्यान रखना कि इसे कभी दुख न पहुंचे। आप निश्चिंत रहें युवराज कंस। मैं आपको यह वचन देता हूं कि मेरे कारण देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा।
मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। मेरा काल? देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा? नहीं नहीं नहीं! कंस का काल ना तो आज तक पैदा हुआ है और ना कभी होगा। मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी और ना होगा मेरा काल। देवकी, तू अब जीवित नहीं रह सकती। ये क्या कर रहे हो कंस? ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री समान होती है। उस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसकी हत्या करना घोर पाप है, धर्म के विरुद्ध है। धर्म? हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना, और इसके लिए वो कुछ भी करे वो अधर्म नहीं कहलाता। अतः जो भी मेरी मृत्यु का कारण होगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। हाँ। संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है कंस। यही प्रकृति का नियम है। नियम? नियम केवल और केवल निर्बल व्यक्तियों के लिए होते हैं महाराज। शक्तिशाली पुरुष अपने नियम स्वयं बनाता है। आप बीच में मत आइए, वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाइए। कंस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम अपना विवेक खोकर मानव से पशु बन चुके हो, पशु। और जब तक हम यहां के राजा हैं तब तक तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। सैनिकों, ये राजद्रोही है, बंदी बना लो इसे। अरे सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, ये मेरे सैनिक हैं और मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि आज्ञा देने का अधिकार केवल उसे होता है जो शक्तिशाली हो। मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है। बहुत देर राज कर लिया आपने, अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और कारागार में डाल दो। अरे नीच, कुल कलंकी! तेरे जैसे कुपुत्र से अच्छा था मैं निसंतान ही रहता। कंस, तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। तू कभी चैन से नहीं रह पाएगा, कभी चैन से नहीं रह पाएगा। वासुदेव, देवकी को मुझे सौंप दो और चुपचाप यहां से चले जाओ। युवराज कंस, ये मत भूलिए कि ये मेरी अर्धांगिनी है। अभी कुछ देर पहले मैंने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जीवन भर इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो एक पाप है। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध शोभा नहीं देता। आपने देवताओं तक को भी अपने बल से पराजित किया है, तो फिर एक स्त्री का वध करके क्यों अपनी वीरता पर ऐसा कलंक लगाना चाहते हैं जिससे आपको लोक निंदा का पात्र बनना पड़े? मुझे लोक निंदा का कोई भय नहीं। कंस किसी से भयभीत नहीं होता। तो फिर देवकी से भयभीत क्यों हो? हाँ,
परंतु इसकी संतान, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, इसीलिए कह रहा हूं। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान के जन्म लेते ही मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। बस आप देवकी को छोड़ दीजिए, मेरी देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। देख लूंगा अब कहां बचता है मेरे चाल से। खींच लाऊंगा पकड़कर आकाश से पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं काल का वतंश हूं। शत्रुओं का वंशहारी ध्वंसहारी कंस हूं, कंस हूं, कंस हूं। कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र मार डाले और अपने दैत्यों को साथ लेकर वो समस्त यदुवंशियों को भी नष्ट करने लगा। तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेषनाग जी पधारे। 7वें माह में भगवान की आज्ञा से योग माया ने इस बालक को देवकी के गर्भ से खींचकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो कि नंदराय के घर में सुरक्षित थी। इंद्र, वरुण, यम व कुबेर, इन सभी को मैंने अपनी भुजाओं के बल से परास्त किया है। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से प्रकाश करते हैं। आज इस संसार में मेरे समान शक्तिशाली और कोई नहीं। हिमालय और सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन है। धरणी आकाश दोनों मानते मेरा ही शासन है। चरण भी धर नहीं सकता है नारायण मेरे घर में। सोता है मेरे भय से सदा वो क्षीर सागर में। मथुरा नरेश की जय हो। आओ चाणूर, क्या समाचार लाए हो? मथुरापति, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। क्या कहा? 7वां गर्भ नष्ट हो गया? ओहो, तो क्या विष्णु हमसे इतना डर गया कि गर्भ में आकर उसमें जन्म लेने का साहस नहीं रहा? इससे पहले कि हम उसे नष्ट करते, वो स्वयं नष्ट हो गया। कायर, कपटी कहीं का। जानूर, इस बात का ध्यान रखो कि हमारे राज्य में कोई भी विष्णु का नाम न ले। यदि कोई विष्णु की पूजा करता पाया जाए तो उसे कारागार में डाल दो या मौत के घाट उतार दो। सभी प्रजाजनों को समझा दो कि यहां का ईश्वर कौन है। जो आज्ञा मथुरा नरेश। आज से हर घर में केवल आपकी पूजा होगी। मेरे भय से कांपता है स्वर्ग, समस्त पृथ्वी मौन है।
मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? कौन है? कौन है? कंस महाराज की कंस महाराज की कंस महाराज की। अंततः वो सुहावनी रात्रि आ ही गई जिसकी मुझे युगों युगों से प्रतीक्षा थी। आज भाद्र मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और दिन बुधवार है। देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं और बस कुछ ही क्षणों बाद आकाश में मेरे उदय होते ही अपने भक्तों की रक्षा करने व पाप का अंत करने वाले भगवान वासुदेव का जन्म होगा और मेरा वंश धन्य धन्य हो जाएगा। अरे भोला दत्त, सावधान रहना। महाराज की आज्ञा है कि कारागार की निगरानी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। आठों पहर कड़ी नजर रखनी होगी। ये अष्टम गर्भ है ना, समझे? जी समझ गया। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन वीरभान जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? ये मथुरावासी जो कह रहे हैं, क्या वह सत्य है? क्या? यही कि देवकी माता के 8वें गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म होगा जो महाराज कंस को मारकर उन्हें दुखों से छुटकारा दिलवाएगा। वह इसे अपना तारणहार कहते हैं। क्या ये बात सत्य है? चुप रह मूर्ख, तेरी मति मारी गई है क्या? यदि किसी ने सुन लिया और महाराज को पता चल गया तो तेरे साथ साथ मेरी गर्दन भी कटवा दी जाएगी। मथुरा वालों का तारण तो बाद में होगा, उससे पहले तेरा और मेरा मरण हो जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया। पर आपने बताया नहीं कि क्या वो सचमुच आएंगे? कौन? वही तारणहार नारायण। अरे मति मंद, चुप हो जा। क्यों अपने साथ साथ मेरी भी नैया डुबोने में लगा है? देख, मेरी बात सुन। हम राज कर्मचारी हैं। हमारा धर्म है राजा की आज्ञा का पालन करना, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना। और हाँ, ये तारणहार नारायण वाली बात अपने दिमाग से निकाल दे। बस जा और ठीक से पहरा दे। जा। जी जी, जाता हूं, जाता हूं। तारणहार, तारणहार, जाने क्यों मेरा मन भी कहता है कि वो आएंगी, वो जरूर आएंगे। जी, आपने कुछ कहा? अरे तू गया नहीं अब तक? जाता हूं, जाता हूं, पर मुझे मेरा उत्तर मिल गया। स्वामी, एक बात कहूं? कहो। इस बार गर्भ धारण करने के बाद से ही मुझे बड़े विचित्र अनुभव हो रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत बालक प्रतीत होता है। अच्छा, वो कैसे? जब से ये बालक मेरे गर्भ में आया है, तब से मेरा मन प्रफुल्लित सा रहता है। पहले भय के मारे सदा मन में विषाद छाया रहता था। इतने वर्षों तक दिन रात भयभीत होने के कारण मैं तो भूल ही गई थी कि प्रसन्नता क्या होती है।
अपने 6 बालकों की हत्या होते देख मैं टूट चुकी थी। मुझे लगता था कि मेरा जीवन निरर्थक है, इसका कोई उद्देश्य नहीं, मैं जीना नहीं चाहती थी। किंतु अब जैसे मन में किसी का भय ही नहीं रहा, मन में एक उज्ज्वलता का आभास हो रहा है। अपने चारों ओर सब कुछ अच्छा लग रहा है, यहां तक कि ये कारागार भी ऐसा लगता है कि ईश्वरीय आकाशवाणी के फलित होने का समय आ गया है। कदाचित ये वही दिव्य बालक है। अवश्य अवश्य ये वही है देवी, जिनकी प्रतीक्षा सारा संसार कर रहा है। तुम्हारे मुख की आभा और तुम्हारे शरीर से स्फुटित होने वाला ये अलौकिक प्रकाश स्पष्ट कह रहा है कि ये वही दिव्य बालक है। आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे प्रिय। हाँ, हमारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे प्रिय। आर्य, क्या हम इस बालक की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं कर सकते? देवी, जो स्वयं सबके रक्षक हैं, भला हम उनकी क्या रक्षा करें? तुम केवल मन में प्रभु का ध्यान करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। प्रिय, रात आधी होने को है, अब तुम विश्राम करो। हे वसुदेव, माता देवकी, उठो। प्रभु, प्रणाम जगदीश्वर। आयुष्मान भव। हे वसुदेव, आज से हजारों वर्ष पूर्व अपने पहले जन्म में तुम सुतपा नाम के प्रजापति थे और देवी देवकी तुम्हारी पत्नी प्रश्नी थी। उस जन्म में तुम दोनों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मेरी घोर तपस्या की। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैंने तुम्हें इच्छित वरदान मांगने को कहा, तो तुम दोनों ने मेरे समान पुत्र की कामना की। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ति का समय आ गया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं जन्म लेकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। हम धन्य हुए प्रभु, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। हे वसुदेव, अब शांत चित होकर मेरी बात सुनो। अपने बालक को इसी समय ले जाकर गोकुल में नंद के घर छोड़ दो। वहां नंद पत्नी यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया है। उस कन्या को अपने साथ ले आओ। सब कार्य संपन्न होने पर मेरी माया के प्रभाव से तुम्हें ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। अब शीघ्रता करो वसुदेव, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु। मेघ निछावर हो रहे, बरसे 100 बार, दमक दमक दामिनी कहे, देखूं मुख एक बार। दौड़े आए शेषनाग, प्रभु पर छत्र फैलाए। बढ़ती यमुना देख कर वसुदेव अकुलाए। जान लिया यमुना का मन, जान लिया यमुना का
मन ही मन मुस्काए। यमुना पर करी कृपा, तब दियो चरण लटकाए, तब दियो चरण लटकाए, तब दियो चरण लटकाए।